बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 16 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और नई जबरदस्त और आम तरीन वीडियो के साथ। पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है अफगानिस्तान के खिलाफ और भारत के खिलाफ। आप कह लें कि एक ऐसी स्ट्राइक की है कि दोनों एक ही स्ट्राइक में ढेर हो चुकी हैं। दूसरी तरफ मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल आप जानते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर अंदर बड़ी हद तक तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसम मुनीर, उन्होंने ईरान का एक बड़ा दौरा किया है, वहां पहुंचे हैं, रात गए, बड़ा पुरतपा किस्म का इस्तकबाल भी उनका किया गया ईरान की जानब से और सल्यूट भी उन्होंने पेश किया और फौजी वर्दी के अंदर ईरान के अंदर वो गए। और दूसरी तरफ जो वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया। सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान के जो इस वक्त वली अहद हैं उनके आप कह लें कि उन्होंने बाकायदा दावतनामा भेजा वजीर आजम को, उनके दावतनामे पर वहां पर सऊदी अरब के अंदर पहुंचे, कतर का विजिट करेंगे, तुर्किया का विजिट करेंगे, 3 दिन का उनका दौरा है। तो इस पर हम डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर करें। सबसे पहले एक और जो चीज है उस पर मैं बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखे कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के रास्ते 29 अरब ईरानी रियाल की स्मगलिंग नाकाम बनाई है। कराची से 6 मर्द और 3 खवातीन पर मुश्तमिल 9 रुकनी नेटवर्क को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान से 236 अदद बंडल ईरानी करेंसी बरामद हुई जिसकी मालियत 29 अरब तकरीबन 70 करोड़ ईरानी रियाल है। मुलजमान 2 मुख्तलिफ कारों पर बलूचिस्तान से कराची आ रहे थे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तनाज़ुर में ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि ईरान पर पाबंदियां हटा दी जाएंगी जिससे ईरानी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। इन अफवाहों के बायस कराची में ईरानी करेंसी की डिमांड बढ़ गई थी जिसका फायदा स्मगलर्स उठा रहे थे। अब इस पर एक सवाल काफी ज्यादा लोग उठा रहे थे, पूछ रहे थे बल्कि कि ये पाकिस्तानी करेंसी में करेंसी कितनी बनती है। तो ये मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये करेंसी 63 लाख पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन बन जाती है। 63 आज का जो रेट चल रहा है, क्योंकि काफी उतार चढ़ाव होता रहता है, तो तकरीबन आप कह लें कि 60 से 70 लाख के करीब करीब ये टोटल रकम बन जाती है, जो कि ईरानी रियाल के अंदर तकरीबन 30 अरब ईरानी रियाल हैं। ये एक बड़ी आप कह लें कि स्मगलिंग जो है पकड़ी गई है। ये इस वजह से स्मगलिंग की जा रही है कि इस वक्त ईरान के अंदर लोगों ने ये मुहिम का बाकायदा आगाज किया कि अगर आप ईरान को कुछ फायदा देना चाहते हैं तो पाकिस्तानी लोग ईरान की करेंसी को खरीदना शुरू कर दें, जिसके बाद उसका रेट दुगना हो गया। और अब यूरोप के अंदर और दूसरे मालिक के अंदर भी ईरान की करेंसी जो है वो धड़ाधड़ बड़ी मिकदार में खरीदी जा रही है और वैल्यू भी इसकी बढ़ रही है इस चीज से। दूसरी तरफ नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं उन्होंने एक हंगामी सतह पर जो दौरा किया है सऊदी अरब का, कतर का और तुर्किया का, तो ये बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो है ईरान और अमेरिका की जंग को रुकवाने के लिए कुछ बातचीत होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए और तमाम तर एक सूरत हाल जो है वो क्रिएट होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे जो है वो एक बड़ा मुस्लिम नेटो जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और ये एक बड़ा इस चीज से हमें फायदा भी हासिल होगा। और बिलखसूस जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ईरान का जो विजिट किया है, फिर ट्रंप की जानब से और अमेरिका की जानब से जो यकीन दहानी करवाई गई है कि ये पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात होंगे, अब इस चीज ने लंका ढा दिया पाकिस्तान के दुश्मनों के ऊपर। क्योंकि जो हमारे बगल में, हमारे हमसाए में भारतीय एंकर पर्सन हैं वो सीना पीट रहे थे, बड़ा मातम कर रहे थे जब पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात के लिए दोनों वफद पहुंचे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पाकिस्तान जो है वो नुमाइंदगी इस वक्त कर रहा है, सफारती सतह पर इस कदर मजबूत हो चुका है। लेकिन जैसे ही मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर भारत के टीवी चैनल्स के ऊपर जो इनके एंकर थे वो खुशी के शादियाने बजा रहे थे कि देखें हमें पहले ही पता था पाकिस्तान जो है उसके बस की बात नहीं है, उसको अपने मामलात, अंदरूनी मामलात ठीक पहले कर लेने चाहिए। इसके साथ साथ यहां तक लतीफे घड़े गए कि जो लोग आए थे सरीना होटल के अंदर रुके थे उनका जो किराया है, उनके खाने पीने के जो मेन्यू के पैसे हैं, क्या वो पाकिस्तान पे कर पाएगा, उसके पास इतनी क्या ताकत है, क्या वो अमेरिका खुद पे करेगा, क्या ईरान वाला वफद खुद पे करेगा, क्योंकि 100 बंदा उनके साथ आया हुआ था। तो पाकिस्तान के चेजा बना रहे थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने इनके ऐसे चारों शाने चित किए हैं, इनको ऐसा रगड़ा अब लगने जा रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जिस कदर ये कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो फौजी वर्दी के अंदर ईरान गए हैं, तो ये जो ईरान के दुश्मन हैं बिलखसूस जो इजराइल है
उसको एक वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान के जो अवाम है, जिस तरह से वो ईरानी अवाम के साथ खड़ी है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो भी ईरान के साथ खड़ी है। बिलखसूस जब आर्मी चीफ गुजरे हैं, फिर जो उन्होंने सल्यूट किया है अब्बास इराक़ी को, फिर जिस कदर एक गर्म जोशी के साथ मुलाकात हुई है, और मुलाकात के अंदर वाज़ेह तौर पर एक जो उनसियत, एक भाईचारा, एक हमसायगी, वो तमाम चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी, यकीन जाने। और वो मुलाकात हमें बता रही थी कि ये जो अब जंग बंदी होगी, इसमें ईरान जो है उसके जो उसको फायदे हैं या उसको जिस चीज से मफाद हासिल होगा, उन चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा और अमेरिका को मजबूर किया जाएगा। ये बात आप याद रख लें। तो ये बड़ी अहमियत की हामिल है जो उन्होंने ये मुलाकात की है, क्योंकि इजराइल मुसलसल ये चाहता था कि ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, मुज़ाकरात नाकाम होने चाहिए, और ये भी कहा कि पाकिस्तान पर हमें एतबार नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था, जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इस वक्त पूरा यूरोप हो, तमाम मुमालिक जो है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है। जो लोग हमारा नाम नहीं लेते थे, हमें डी वैल्यू जो है वो कर रहे थे, कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं देते थे, अब वो भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और बाकायदा खुद कॉल कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ बात करनी है, इतनी ज्यादा कॉलें उनको आ रही हैं। तो ये नाज़रीन मोहतरम एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और अगले चंद दिनों के अंदर अंदर ये जंग रुक जाएगी, ये बात आप याद रख लें। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान ने अपना जो रूट मैप है उसको तब्दील कर दिया है। और पहले आप जानते हैं कि अफगानिस्तान से हम गुजरते थे, अफगानिस्तान को साफ ज़ाहिर टैक्स मिलता था, तमाम तर चीजें जो है वो दी जाती थी। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो भारत की प्रॉक्सिस का एक हिस्सा बन गई और जो बॉर्डर हैं वो बंद हो गए, तो उसके बाद अब पाकिस्तान ने अपना रूट जो है वो तब्दील कर लिया है। पाकिस्तान ने अब जो है वो अपना पहली हमारी शिपमेंट है वो 12 से 13 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान ने एक मुंजमद गोश्त, एक फ्रोजन जो बीफ है, उसका पहला काफिला कराची ग्वादर से रवाना किया है। ये ईरान के रमदान बॉर्डर से गुजरकर ताशकंद उज्बेकिस्तान पहुंचेगा। ग्वादर पोर्ट सी पैक ईरान वस्ती एशिया के मुमालिक। अफगानिस्तान के साथ जो तमाम तर सूरत हाल थी उसके बाद अब ये रूट जो है वो अपनाया गया है। अब एक चीज में इसमें एक तरफ तो अफगानिस्तान को रगड़ा लगने जा रहा है, दूसरी तरफ भारत जो है उसके लिए भी खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। एक तो उसके ऊपर पहले ही अमेरिका ने काफी ज्यादा पाबंदियां लगा रही हैं, उस वजह से चाबहार पोर्ट से उसकी काफी छुट्टी हो चुकी है। लेकिन अब जो पाकिस्तान एक मुज़ाकरात की कोशिश करवा रहा है, पाकिस्तान जिस कदर ईरान के साथ खड़ा है, ईरान की सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए पहले भी वो कहते हैं कि ब्लैक चेक जो है वो ईरान की तरफ से पाकिस्तान के हवाले है, जो चाहे वो फैसला करवाना चाहे हम करने को तैयार हैं। तो चाबहार पोर्ट बिलियन मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मोदी की जो है वो खड्डे लगने जा रही है और वहां से इसकी छुट्टी होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो ये एक ही टाइम में भारत और अफगानिस्तान दोनों पर बड़ी स्ट्राइक है पाकिस्तान ने जो कर डाली है। आप इस चीज पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं और नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदा।